साथियों, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अस्थायी कर्मचारियों को लेकर आ रही है। जी हां, आज मंगलवार यानी अभी थोड़ा देर पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की है मंत्रालय में, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, अंशकालीन हो, कार्यभारित हो, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, ऐसी 7 कैटेगरी को जो है आज मंगलवार की कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने समाप्त कर दिया है। मतलब ऐसी कोई अब कैटेगरी ही मध्य प्रदेश में नहीं होगी। तो क्या होगा इन कर्मचारियों का जो अभी वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी के पद में काम कर रहे हैं, अंशकालीन के पद में काम कर रहे हैं, या फिर कार्यभारित पदों पर जो काम कर रहे हैं, अब ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे, पूरी अपडेट बताएंगे। बड़ा फैसला है मोहन सरकार का। यहाँ पर अब मोहन सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक बड़ा झटका दिया है। जी हाँ साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है सरकार ने अपना कर्मचारी मानने से ही इनकार कर दिया है। तो चलिए, आखिर आउटसोर्स कर्मचारी किसके कर्मचारी कहलाएंगे, पूरी अपडेट बताएंगे, पूरी डिटेल्स बताएंगे। बहुत बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में जो है मोहन सरकार ने लिया है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अस्थायी कर्मचारियों की आवाज़ उठ सके। और साथियों, जिन कैटेगरी को समाप्त किया गया है, आखिर वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, संविदा कर्मचारी कहाँ जाएंगे, आउटसोर्स कर्मचारी, सरकार का क्या तर्क है, आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, वो जानने लायक है। तो चलिए सीधे खबर की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कर्मचारी तक ये अभी की बड़ी अपडेट, ताज़ा अपडेट पहुँच सके। तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पेज को कर लीजिए फॉलो। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पर बैठी हुई है और इसी कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला अस्थायी कर्मचारियों के लिए लिया गया है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी, जिसमें दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी सहित अन्य समाप्त कर दी गई है। जी हाँ, अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। इनमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब स्थायी और अस्थायी कैटेगरी नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं आपकी भाषा में, ताकि आपको समझ में आ सके कि आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या होगा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारियों का आखिर होगा क्या अगर इनकी कैटेगरी समाप्त कर दी गई है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे गलत जानकारी है, लेकिन ये 100% ताज़ा जानकारी, अभी की जानकारी है। बिल्कुल साथियों, ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं, डिटेल्स में बताते हैं। पूरी अपडेट 100% सही जानकारी है, इसको कोई भी फेक जानकारी ना समझे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर दें। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी की 7 कैटेगरी खत्म, आदिवासी जिलों के लिए 1782 करोड़ का सिंचाई पैकेज। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर ये है कि मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी की 7 कैटेगरी को कैबिनेट ने जो है ख़त्म कर दिया है। तो चलिए बताते हैं, ये खबर बिल्कुल आज की ताज़ा अपडेट, अभी की बड़ी खबर आ रही है जो वो बता रहे हैं आपकी लेटेस्ट जानकारी। सबसे पहले हमारा चैनल आपको पार्थ गुरु ज्ञान पेज, पार्थ गुरु ज्ञान चैनल आपको सबसे पहले ये जानकारी दिखाने का काम कर रहा है। कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी सहित अन्य जो कैटेगरी है वो समाप्त कर दी हैं। अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। इनमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको बता दें, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंगलवार को, यानी आज ही मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं फैसले। यानी आज ही की बैठक में, आज मंत्रालय में एक कैबिनेट की बैठक थी, उसमें ये बड़े फैसले कर दिए गए। यहाँ देखिए, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है साथियों।
यहाँ देखिए इस संवर्ग में अभी ऐसा प्रावधान नहीं था। जिन कैटेगरी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है वे अपने सेवा काल तक कार्य करते रहेंगे। उनके रिटायर होते ही वह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब जो कर्मचारी अभी जहाँ लगे हुए हैं उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं, जब तक उनकी नौकरी है वो, जब तक उनका कार्यकाल है वो करते रहेंगे, वो पद खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होंगे उसके बाद वो पद जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ देख लीजिए आगे क्या कुछ लिखा है, यदि विभाग कर्मचारी की डिमांड करता है तो उस पद के विरुद्ध नियमित पद का सृजन किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। बता दें कि दिग्विजय सरकार ने साल 2001 में दैनिक वेतनभोगी के पद समाप्त किए थे। यहाँ पर देखिए कोर्ट में नहीं बतानी पड़ेगी कैटेगरी। सरकार का क्या कहना है, क्यों खत्म किए गए हैं? तो सरकार का कहना है कि अभी न्यायालयीन प्रकरणों में अलग अलग पदों की वजह से काफ़ी गफलत होती है। नई व्यवस्था लागू होने और संबंधित पद समाप्त होने के बाद कोर्ट को यह बताना नहीं पड़ेगा कि कर्मचारी किस कैटेगरी का है। इससे बार बार सुनवाई से सरकार बच सकेगी। उधर स्थायी और अस्थायी का अंतर खत्म करने के बाद विभागों को हर साल अस्थायी पदों के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर सरकार ने स्थायी और अस्थायी का अंतर खत्म किया है तो फिर आपको बताते हैं संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी किस कैटेगरी में रहेंगे वो भी जान लीजिए। नियमित और संविदा पर रहेगा फोकस। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है, सरकार ने साफ कर दिया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित और संविदा कर्मचारियों पर ही फोकस रहेगा। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के कर्मचारी ही नहीं हैं। इन कर्मचारियों की सेवाएं सरकार कंपनियों के माध्यम से लेती है। मतलब सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मानती ही नहीं है। तो साथियों ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता की विषय है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं मानती। सरकार ये मानती है कि वो कंपनी के कर्मचारी हैं। आगे देखिए एक दूसरे अखबार में भी ये खबर आई हुई है, मध्य प्रदेश में खत्म होगा अस्थायी कर्मी कल्चर, कैबिनेट का बड़ा फैसला। तो यहाँ पर देखिए ये खबर भी बिल्कुल अभी अभी की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी हम आपको, हमारा चैनल सबसे पहले आपको दे रहा है। यहाँ देख लीजिए, चलिए पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वर्षों से चले आ रहे अस्थायी कर्मी कल्चर पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार यानी आज ही एक कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि अब किसी भी विभाग में अस्थायी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में केवल 3 ही श्रेणियां नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक स्पष्टता, कानूनी विवादों में कमी और समान सेवा शर्तों को ध्यान में रखकर लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के तहत जिन कर्मचारी श्रेणियों को समाप्त किया गया है उनमें है दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है, अंशकालीन कर्मचारी की श्रेणी खत्म कर दी गई, कार्यभारित कर्मचारियों की श्रेणी खत्म कर दी गई, स्थायी कर्मी जो है स्थायी कर्मी जो रहते हैं आपके जैसे दैनिक वेतनभोगियों में, उनको भी खत्म किया गया है। इनके सहित कुल 7 कैटेगरी को जो है समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब स्थायी और अस्थायी का भेद समाप्त कर दिया गया है क्योंकि दोनों की सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन लगभग समान थी। यहाँ पर देखिए हालांकि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी अपने सेवा काल तक पद पर बने रहेंगे। उनके रिटायर होते ही संबंधित पद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि भविष्य में विभाग को आवश्यकता होगी तो उस पद के स्थान पर नियमित पद का सृजन कर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें स्थायी अस्थायी पद को समाप्त कर दिया गया है, इनका भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। अब नियमित कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ही जो है अब सरकार रखने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए कि यह भी तय किया गया है कि कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब तक इस संवर्ग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे कर्मचारियों में असंतोष बना रहता था। कोर्ट मामलों में भी मिलेगी राहत। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बड़ी खबर है। सरकार का कहना है कि अभी न्यायालयों में कर्मचारियों की अलग अलग कैटेगरी के कारण मामलों में भ्रम की स्थिति बनती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब कोर्ट में यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कर्मचारी किस श्रेणी का है। इससे बार बार की जो सुनवाई है वो कम होगी, सरकारी समय और संसाधनों की बचत होगी, कानूनी प्रक्रियाएं भी सरल हो जाएंगी। साथ ही
साथ ही विभागों को हर साल अस्थायी पदों के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नियमित और संविदा पर सरकार का फोकस। सरकार ने साफ कर दिया कि भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र नियमित और संविदा कर्मचारी ही होंगे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से ली जाती है। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा झटका है, जहाँ पर सरकार का मानना है कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से ली जाती हैं। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, जहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सेवाएं हैं वो कंपनियों के माध्यम एजेंसियों के माध्यम से ली जाती हैं। तो सरकार का मानना है कि ये आउटसोर्स कर्मचारी एजेंसियों के कर्मचारी कहलाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों के पद समाप्त किए थे। अब मोहन यादव सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए पूरी अस्थायी व्यवस्था पर विराम लगा दिया है। यहाँ पर साथियों, ये बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। अभी ये बड़ा फैसला लिया गया है और तुरंत अपडेट आपको पार्थ गुरु ज्ञान चैनल, पार्थ गुरु ज्ञान पेज आपको सबसे पहले अपडेट ये दे रहा है। तो साथियों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, नहीं किया है फॉलो, तो कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।